साल था 1960 का दशक। एक तरफ फिल्मी दुनिया की चमक दमक और दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान का रौब। उसी दौर में दो नाम अक्सर साथ लिए जाते थे, सिम्मी गरेवाल और मंसूर अली खान पटौडी। सिम्मी अपने सादे अंदाज और शांत व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थीं। वहीं पटौडी साहब सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ही नहीं बल्कि एक शाही खानदान के नवाब भी थे। जब दोनों की मुलाकात हुई तो ये बस एक साधारण पहचान नहीं रही। मुलाकातें बढ़ी, बातें लंबी होने लगीं और धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता चला गया। कहा जाता है कि सिम्मी पटौडी साहब को बेहद सम्मान और सच्चे दिल से चाहती थीं। पटौडी भी उनके साथ सहज और खुश नजर आते थे। उस समय लोगों को लगता था कि यह रिश्ता शादी तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, उसमें परिवार, समाज और जिम्मेदारियां भी होती हैं। पटौडी एक नवाबी परिवार से थे, जहां परंपराओं और सामाजिक दायरे का बहुत महत्व था। इसी बीच समय ने करवट ली। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की एंट्री पटौडी साहब की जिंदगी में हुई। शर्मिला उस दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से थीं। आत्मविश्वासी, आधुनिक और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाली पटौडी और शर्मिला की मुलाकातें बढ़ीं और धीरे धीरे उनके बीच भी एक गहरा रिश्ता बन गया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या शर्मिला टैगोर ही सिम्मी गरेवाल और पटौडी के अलग होने की वजह थी। कुछ किस्सों में ये भी कहा जाता है कि पटौडी साहब शर्मिला को साथ लेकर सिम्मी के घर गए और रिश्ता खत्म किया, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, इतना जरूर माना जाता है कि पटौडी ने सिम्मी से साफ तौर पर अपने दिल का फैसला साझा किया। ये पल सिम्मी के लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को गरिमा के साथ स्वीकार किया। बाद में पटौडी और शर्मिला ने विवाह किया। उनका वैवाहिक जीवन लंबा और स्थिर रहा। उन्होंने साथ मिलकर परिवार बसाया और सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित जोड़ी के रूप में पहचाने गए। दूसरी ओर सिम्मी गरेवाल ने भी अपने जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया और आगे चलकर एक सफल कार्यक्रम की मेजबान बनी। खास बात यह है कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कटुता नहीं दिखाई। समय के साथ रिश्तों में परिपक्वता आ गई। सिम्मी गरेवाल, पटौडी और शर्मिला की कहानी एक अधूरी मोहब्बत, एक नया आरंभ और समय के साथ सबको आगे बढ़ना, ये सीख लेने की दास्तान है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना ना भूले और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।